बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीउर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग गेट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को हम कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनके सिंबल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया गया। तो अब हमने पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है, क्योंकि जब एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, एलिमेंट्स को पहचाना गया, तो एलिमेंट्स की टोटल जो तादाद थी वो थी 118। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जी 118, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं और जिनमें नेचुरली जो एग्जिस्ट करते हैं 118 में से जो एलिमेंट्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनकी तादाद है 92। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, वो बनते हैं तकरीबन 26। ये जो 26 एलिमेंट्स हैं ये आर्टिफिशियली मेड हैं। ये जो साइंटिस्ट्स हैं इन्होंने इनको डिस्कवर किया है। मैन मेड एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इनको आर्टिफिशियल एलिमेंट कहेंगे। तो 118 एलिमेंट जो हैं उनको समझना, उनको सिंबलाइज तो कर दिया गया, लेकिन फिर बड़ा डिफिकल्ट था उनको देखना कि ये कैसे पता चलेगा ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो फिर उनको क्लासीफाई किया गया। तो एलिमेंट को दो पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया गया। एक हैं जी मेटल्स और दूसरे हैं नॉन मेटल्स। तो दो पार्ट के अंदर क्लासीफाई किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब जो मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 तकरीबन जो एलिमेंट हैं, तो जितने भी टोटल एलिमेंट्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उसका ऑलमोस्ट 70% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स पर कंसिस्ट है, वो मेटल्स के ऊपर मुश्तमिल है, वो धातु हैं। तकरीबन 70% जो है वो धातु हैं। और जितनी भी मेटल्स हैं सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक जैसी प्रॉपर्टीज, एक जैसी खुसूसियत रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। इसके अलावा इनकी जो सरफेस है ये शाइनी होती है, ये चमकदार होती है। आप जब इनको देखेंगे तो इनकी सरफेस जो है वो शाइनी नज़र आएगी आपको। और जब आप डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनको डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर या इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वहाँ तक इनको हीट अप करते हैं, इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो ये मेल्ट हो जाते हैं। जब मेटल्स मेल्ट हो जाती हैं देन आप उनको डिफरेंट शेप्स के अंदर मोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं उनको हीट अप करके, उनको हीट प्रोवाइड करके हम उनको डिफरेंट शेप्स के अंदर उनकी मोल्डिंग कर सकते हैं, उनकी शक्लें बना सकते हैं। इसके अलावा जो मेटल्स हैं ये कंडक्टर होती हैं। ये मतलब कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट कर जाती है, तो इसको हम कहेंगे कि धातें मौसल होती हैं। तो डिफरेंट जो कॉमन मेटल्स हैं वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। एल्युमिनियम जिसका सिंबल Al है, ये भी एक मेटल है। कैल्शियम जिसका सिंबल Ca है, ये भी एक मेटल है। इसी तरह कॉपर जिसका सिंबल Cu है, ये भी एक मेटल है। आयरन लोहा जिसका सिंबल Fe है, ये भी एक मेटल है। आप देखें कि आप जो आयरन है उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट पर आप उसको मेल्ट करके उसको डिफरेंट शेप्स के अंदर उसको मोल्ड कर सकते हैं। सिल्वर है आपके पास, चांदी इसका सिंबल Ag है, ये भी एक मेटल है। सोडियम जिसका सिंबल Na है, ये भी एक मेटल है। जिंक भी मेटल है। और मरकरी जिसका सिंबल Hg है, ये भी एक मेटल है। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स, जितने एलिमेंट्स मेटल्स हैं, धातु हैं, उनके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स कहलाएंगे, यानी कि हम उनको कहेंगे कि ये गैर धातु हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज मेटल जैसी नहीं होती। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज मेटल जैसी नहीं होती। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज
मैटर से टोटली डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। और जो नॉन मैटर्स हैं ये आपको जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स के अंदर मौजूद होती हैं नॉन मैटर्स। इसके अलावा इसकी एक ये प्रॉपर्टी ये भी है कि जो ठोस जो सॉलिड एलिमेंट्स हैं, वो जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, उनको आप हीट अप करके डिफरेंट शेप्स के अंदर मोल्ड नहीं कर सकते, उनको आप मुख्तलिफ शेप्स नहीं दे सकते, वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगी। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं ये नॉन कंडक्टर होती हैं। अगर आप चाहें कि नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करती, इसलिए हम कहते हैं कि ये गैर मौसल होती हैं। डिफरेंट जो कॉमन नॉन मेटल्स हैं उनमें से ऑक्सीजन जिसका सिंबल O है, ये भी एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन जिसका सिंबल H है, ये भी एक नॉन मेटल है। सल्फर जिसका सिंबल S है, ये भी एक नॉन मेटल है। कार्बन जिसका सिंबल C है, ये भी नॉन मेटल है। नाइट्रोजन N नॉन मेटल है। इसके अलावा क्लोरीन जिसका सिंबल Cl है, ये भी नॉन मेटल है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा कॉमन मेटल्स कौन कौन सी हैं, कॉमन नॉन मेटल्स कौन कौन सी हैं। तो अगर आज का लेक्चर इतना ही था, नेक्स्ट हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।